आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस वगैरह जानेंगे और सिल्क वर्म वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेरीकल्चर है द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वर्म का पालन पोषण हम लोग करते हैं सिल्क के लिए, उसी को बोलते हैं सेरीकल्चर। सिल्क वर्म द लार्वा, सिल्क वर्म क्या होता है? द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वर्म। लार्वा हो गया या कैटरपिलर जो कि प्रोड्यूस करता है सिल्क, उसी को बोलते हैं सिल्क वर्म। सिल्क क्या है? सिल्क इज ए फाइन, a strong, soft and shining fiber produced by silkworm in making their cocoons, जो कि कोकॉन्स से बनता है। कोकॉन्स कैसा होता है? कोकॉन्स हम लोग जनरली देखते हैं इस टाइप का, इस तरह का रहेगा और इसके बीच में ही पीपा होता है और उसी से सिल्क वर्म जो सिल्क है उसी से बनता है। और यहाँ है तो सिल्क इज ए फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस बाय सिल्क वर्म इन मेकिंग देयर कोकॉन्स। और सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर, सिल्क है जो कि नेचुरल फाइबर है। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म, जो कि ऑब्टेन किया जाता है एक इंसेक्ट से, जिस इंसेक्ट का नाम क्या है? सिल्क वर्म। सेरीकल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन मेरी कंट्री। सेरीकल्चर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इन कंट्री में, जिसमें कि इंडिया एंड चाइना और द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क, पूरे वर्ल्ड में। तो नहीं है, इंडिया एंड चाइना और द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क। सिल्क में इंडिया और चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। द सिल्क आउटपुट ऑफ दिस टू कंट्री कंबाइंड अकाउंट फ्रॉम ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 60% प्रोडक्शन कहाँ से होता है? इंडिया और चाइना से। अब हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज में। जो लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म का वो डिवाइडेड है कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। पहला हो गया एग, हो गया लार्वा, प्यूपा और एडल्ट में। तो सिल्क वर्म इज होमो मेटाबोलस इंसेक्ट। जो सिल्क वर्म है ये क्या है? होलो मेटाबोलस इंसेक्ट है। अब होलो मेटाबोलस इंसेक्ट क्या होता है? द इंसेक्ट अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। वैसा इंसेक्ट जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें, उसी को बोलते हैं होलो मेटामॉर्फोसिस। होलो का मतलब होता है टोटल और दूसरा होता है हेमी मेटाबोलस। इसमें क्या होता है? वैसा इंसेक्ट अंडरगो, जैसे कि इसको हम बोलेंगे अंडरगो इनकम्प्लीट और पार्शियल मेटामॉर्फोसिस। वैसा इंसेक्ट जो इनकम्प्लीट और पार्शियल मेटामॉर्फोसिस जिसमें होगा उसी को बोलेंगे हम लोग हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट। और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 45 डे। और जो सिल्क वर्म होता है उसका लाइफ साइकिल होता है 45 डे का। द लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी एंड नॉन मलबेरी सिल्क वर्म इज सेम। और जो लाइफ साइकिल होता है मलबेरी का और नॉन मलबेरी का, दो सिल्क वर्म का, दोनों का सेम ही होता है, मतलब कि दोनों का 45 डे का ही होगा। ये फीमेल सिल्क मॉथ ले अबाउट 400 एग्स। और जो फीमेल होती है सिल्क मॉथ वो 400 एग्स देती है। फीमेल मॉथ लार्जर देन मेल। और जो फीमेल मॉथ है वो लार्जर होती है मेल से। एंड कलर ऑफ द फीमेल मॉथ इज पेल एंड डार्क होता है मेल का। तो फिर जो फीमेल का कलर होता है वो पीला होता है और जो मेल का है वो डार्क होगा, डार्क पीला होगा। अब हम पहले एग्स के बारे में देखते हैं।
तो egg is oval in shaped. Incubation period is 9 to 12 day. तो एग होता है जो कि ओवल शेप होता है। ऐसे भी हम लोग जनरली देखते हैं घर पे भी जो एग रहता है वो ओवल शेप ही रहता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 9 से 12 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, फ्लैट रहता है एट वन एंड फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेटम, और इसमें एक एंड पे रहता है उधर जिधर के आधार रहता है, जिस साइड से अटैच होगा उस तरफ फ्लैट रहता है। एग हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग, एग में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। और ऑटर कॉल्ड, जो ऑटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरियन। लार्वा वाला बुलाना पड़ेगा वे। अब लार्वा है तो लार्वा के बारे में देख लेते हैं कि लार्वा क्या होता है। तो लार्वा हैच आउट इनटू लार्वा, एक को हैच आउट करेंगे तो उसी से जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे लार्वा। तो लार्वल स्टेज कंसिस्ट ऑफ 20 से 24 डेज। लार्वा का स्टेज कितने दिन का होता है, 20 से 24 डेज का। न्यूली हैच्ड लार्वा कॉल्ड ब्लैक एंटी, और न्यूली जो हैच्ड लार्वा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक एंट। बॉडी कवर्ड विथ ब्रिस्टल्स ए शॉर्ट थिक हेयर। ब्रिस्टल क्या होता है, ब्रिस्टल होता है जो कि शॉर्ट थिक होता है, शॉर्ट थिक हेयर होता है, उसी को बोलते हैं। जो जैसे हम लोग देखते हैं जो मुनगा का पेड़ होता है उस पे एक बॉम होता है, और उसके बॉडी पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम लोग उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो हम लोग को एक घाव तरह का प्रूव हो जाता है। उसी टाइप का इसमें सिल्क बॉम में भी होता है, एक ब्रिस्टल ब्रश जैसे ब्रश होता है उस तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। It undergo the process of molting and become pale in color, और यह है कि अंडरगो मोल्टिंग प्रोसेस में जाता है। और मोल्टिंग प्रोसेस क्या हुआ, मतलब जो रुआ वगैरह जो था वो ब्रिस्टल लाइक जो स्ट्रक्चर था वो झड़ जाता है, और जिसके बाद उसमें येलो कलर डेवलप हो जाता है। तो लार्वल लाइफ कंसिस्ट ऑफ 5 लार्वल, इसमें लार्वल लाइफ कितना करता है, 5 लार्वल। 5 larval stage, the larva जिसको कि बोलते हैं कॉल्ड इंसेस्टर लार्वा जिसको बोलते हैं। 5 लार्वल स्टेज होता है उसी को बोलते हैं इन स्टार लार्वा। इन स्टार लार्वा किसको बोलेंगे, 5 लार्वल स्टेज को। लार्वा इज फाइटोफैगस, जो लार्वा होता है वो फाइटोफैगस होता है। फाइटोफैगस क्या होगा, जो कि वैसा इंसेक्ट स्पेशली ऑफ इंसेक्ट और अदर इन्वर्टिब्रेट, कोई भी इंसेक्ट हो गया या तो इन्वर्टिब्रेट हो गया जो कि फीड करेगा प्लांट्स को, उसी को बोलते हैं हम लोग फाइटोफैगस। अब हम लोग देखते हैं प्यूपा क्या है। तो लार्वा पासेज इनटू द नेक्स्ट स्टेज इज प्यूपा। लार्वा है जो कि नेक्स्ट स्टेज में जाएगा उसी को बोलेंगे प्यूपा। तो प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर 10 to 12 डे। प्यूपा कितने दिन के लिए रहता है, 10 से 12 डे का, और प्यूपा से तो ही सिल्कवर्म बनता है। तो वही है, प्यूपा इज ए लाइव, प्यूपा लाइव करता है इनसाइड द कोकोन्स, कोकोन्स से बनेगा, और कोकोन्स के अंदर रहता है प्यूपा, तो उसी से बनेगा। Cocoon is formed as a result of the spinning of the silk by the 5th in a star larva, और ये रहता है जो कि 5th इन स्टार लार्वा के फॉर्म में रहता है।
इसमें उसके बाद है प्यूपा इज कवर्ड बाई क्यूटिकल, इट इज़ वार्म इन कलर, जो कि ब्राउन कलर है। प्यूपा है जो कि क्यूटिकल से कवर रहता है, जो कि ब्राउन कलर में रहता है। द एडल्ट ऑर्गन्स प्रोड्यूस इन दिस स्टेज, और इसी स्टेज में एडल्ट का प्रोड्यूस होता है, एडल्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग एडल्ट के बारे में एक तो पहले देख लिए हैं, ये बीच में गलती से लिखा गया था, तो अब हम लोग एडल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो एडल्ट है द एडल्ट इमर्ज फ्रॉम द प्यूपा, एडल्ट किससे बनता है? प्यूपा से बनेगा। और द एडल्ट लाइफ लास्ट फॉर 3 to 5 डे, एडल्ट का लाइफ कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का। दे डू नॉट फीड, और ये नहीं खाता है, फीड नहीं करता है। दे लाइफ फॉर रिप्रोडक्शन आफ्टर कॉपुलेशन, मेल डाई एंड फीमेल डाई आफ्टर लेइंग एग्स, और मेल है जो कि कॉपुलेशन के बाद डाई कर जाता है, और फीमेल एग देने के बाद डाई कर जाती है। अब हम लोग इसका सिल्क वर्म का टाइप देख लेते हैं। तो सिल्क वर्म कितने तरह का होता है? तो देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ सिल्क ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट, तक जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट सिल्क वर्म है वो 4 तरह का होता है। पहला है मलबेरी, जिसको कि बॉम्बेक्स मोरिल बोलते हैं, और तेसार सिल्क है जिसको कि एथेरिया मालिटा बोलते हैं, इसको एथेरिया मालिटा तेसार सिल्क। और तीसरा है एरी सिल्क, इसको बोलते हैं फिलॉस्मी रेसिनी। और मूंगा सिल्क है, इसको बोलते हैं एथेरिया आसामेसिस, एथेरिया आसामेसिस। और इसको अब हम लोग देखते हैं मलबेरी सिल्क, देखेंगे आगे कि मलबेरी सिल्क क्या होता है। तो मलबेरी सिल्क है द बल्क ऑफ कमर्शियली सिल्क प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, बल्क जो वैसा मलबेरी सिल्क है वैसा है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस होता है, और ये बल्क में रहता है। मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क बॉम्बेक्स मोरिल, और जो मलबेरी सिल्क है वो किससे आता है? सिल्क बॉम्बेक्स मोरिली से आता है। और विच सोलेली फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट, और ये क्या करता है कि ओनली मलबेरी लीव्स को ही खाता है, इसीलिए इसका नाम ही है मलबेरी सिल्क है, क्योंकि ओनली ये मलबेरी प्लांट का जो लीव्स होता है उसी को खाता है। दिस सिल्क वर्म आर कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड एंड रेयर इंडोर, और ये वैसा सिल्क वर्म है जो पूरी तरह से डोमेस्टिकेटेड है, और इसको ईजिली से रेयर कर सकते हैं इंडोर मतलब घर के बाहर कर सकते हैं इन इंडिया में। और द मेजर मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, और जो मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, which together account for 92% of the country total mulberry raw silk production। और ये जो 4-5 हम लोग कंट्री का देख रहे थे नाम, जिसमें कि 92% ऑफ द कंट्री टोटल मलबेरी रॉ प्रोडक्शन करता है। और तेसार सिल्क क्या है? तेसार सिल्क इसके बाद है, जो कि हम आगे देखते हैं इसके बाद। और ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है। एग वगैरह है, एग हैस्ट हो गया, उसके बाद लार्वा आएगा, फिर फर्स्ट मोल्टिंग, सेकेंड मोल्टिंग वही होता है जो कि जो उसका हेयर वगैरह रहता है उसको रिमूव करता है उसी को। और इसमें 4 तरह का फिफ्थ 5 मोल्टिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 तरह का मोल्टिंग है। और उसके बाद मैच्योर सिल्क वर्म बन गया, और उसके बाद कोकमिंग हो गया, और तो फ्रेश कोकन विथ प्यूपा, उसके बाद प्यूपा आ गया, और उसके बाद सिल्क मॉथ यहाँ पे एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब लोग तेसार सिल्क देखते हैं। तो ये तेसार सिल्क क्या है? तो तेसार सिल्क इज
कॉपरिश कलर, ये ऐसा सिल्क है जो कि कॉपर के कलर की तरह होता है। और कोरस सिल्क, कोरस होता है मतलब थोड़ा मोटा है, इसका जो साइज होगा वो थोड़ा मोटा होगा। कोरस सिल्क मेनली यूज फॉर फर्निशिंग एंड इंटीरियर, और जिसका कि यूज मेनली हम लोग करते हैं किसमें, फिनिशिंग में और या तो इंटीरियर्स में। जो इंटीरियर उसका दूसरे साइड होता है साड़ी वगैरह का, उसमें फिनिशिंग का काम के लिए इसको करते हैं। और इसमें इट इज़ लेस लस्ट्रस देन मलबेरी सिल्क, और ये उतना लस्ट्रस मतलब कि चमकीला नहीं होता है जितना कि मलबेरी सिल्क होता है। बट हैज़ इट्स ऑन फील एंड अपील, लेकिन इसका अपना एक खूबी कह सकते हैं, इसका फील वगैरह में अपना है। तेसार सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्क वर्म, तेसार सिल्क है जो कि जनरेटेड होता है सिल्क वर्म, जिसका कि नाम है एंथेरिया मार्लिटा, एंथेरिया मार्लिटा इसका नाम है। विच मेनली थ्राइव्स ऑन द प्लांट फूड प्लांट एशान एंड अर्जुन, जो कि कौन सा प्लांट खाता है, अर्जुन प्लांट को खाता है। द रेयरिंग आर कंडक्टेड इन नेचर ऑन द ट्री इन द ओपन, और इसका जो रेयरिंग करते हैं वो ओपन ट्री पे करते हैं, ट्री ओपन में करते हैं। इन इंडिया तेसार सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ झारखंड, और इंडिया में तेसार सिल्क कहाँ कौन कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है वो देखते हैं। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में होता है। और तेसार कल्चर इज़ द मेन स्टेप फॉर मैनी ए ट्राइबल कम्युनिटी इन द इंडिया, और जो तेसार इस मेनली रूप से कौन से कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी होता है वो प्रोड्यूस करता है। और इसके बाद हम लोग दूसरा जो सिल्क वर्म है उसके बारे में देखेंगे, कौन है, एरी सिल्क। एरी सिल्क के बारे में देखते हैं। तो एरी सिल्क है, इसको कि कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इंडी और इरंडी सिल्क, इसको हम लोग इंडी और इरंडी सिल्क बोलते हैं। एरी इज ए मल्टी वोल्टाइन सिल्क, ये कैसा होता है, मल्टी वोल्टाइन सिल्क होता है। सुपून फॉर्म ओपन इंडेड कोकून, और इसमें सपून होता है जो कि ओपन इंडेड कोकून से होता है। अनलाइक अदर वेराइटी ऑफ द सिल्क, और दूसरे वेराइटी की तरह इसमें भी होता है जो ओपन इंडेड होता है, उसी को बोल रहा है। एरी सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म, एरी सिल्क है जो डोमेस्टिकेटेड, हाँ यहाँ था, एरी सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म, एरी सिल्क है जो कि डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म है। और इसको फिलास्मिया रेशिन जिसको बोलते हैं, दैट फीड मेनली ऑन कस्टर्ड लिप्स, और ये एरी सिल्क है जो कस्टर्ड लिप को ओनली खाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे तेसार सिल्क जो कि अर्जुन लिप्स को, मलबेरी सिल्क जो कि मलबेरी लिप को खाता है, और एरी सिल्क है जो कि कस्टर्ड लिप्स को खाता है। एरीकल्चर इज ए हाउस होल्ड एक्टिविटी, एरीकल्चर क्या है, हाउस होल्ड एक्टिविटी है जो कि प्रोड्यूस मेनली फॉर प्रोटीन रिच प्यूपी, जो कि मेनली प्रोड्यूस करता है, प्रैक्टिस किया जाता है किसके लिए, प्रोटीन रिच प्यूपी के लिए। ए डेलिकेसी फॉर द ट्राइबल रिजल्टेंटली द एरी कोकन्स आर ओपन माउथ एंड आर स्पून, और जो ये होता है जो कि एरी कोकन्स होता है जो कि ओपन माउथ होता है। द सिल्क इज यूज इंडिजियसली फॉर प्रिपरेशन ऑफ चादर्स, जो ये सिल्क होता है तेसार सिल्क, वो मेनली प्रिपरेशन इससे हम लोग क्या करते हैं, चादर्स का। फॉर ऑन यूज बाय देयर ट्राइबल्स, और जो चादर बनाता है वो मेनली रूप से ट्राइबल्स जो कम्युनिटी होता है वही लोग यूज करता है इसका। इन इंडिया दिस कल्चर इज प्रैक्टिस मेनली इन द नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट एंड असम, और ये जो प्रैक्टिस है मेनली कहाँ किया जाता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में और
असम में। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और ये मतलब कहाँ, और इसके अलावा बिहार में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी इसका प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। एग है इधर, फिर इन स्टार लार्वा, प्यूपा, कोकोन्स, मॉथ। अब जो इसमें एक लास्ट सिल्क है, सिल्क वर्म, वो है मूंगा सिल्क। तो इसमें क्या है, दिस गोल्डन येलो कलर सिल्क इज प्रोग्रेटिव। और इसमें मेनली क्या होता है, येलो कलर सिल्क का प्रोडक्शन होता है मूंगा सिल्क में। प्रोग्रेटिव मतलब येलो कलर का ही, येलो गोल्डन येलो कलर का सिल्क प्रोडक्शन होता है इसमें मूंगा में। ऑफ इंडिया एंड द अदर प्राइड ऑफ द एशियन स्टेट। और ये कहाँ कहाँ होता है, इंडिया में और अदर इंडिया का अदर स्टेट में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टी वोल्टाइन सिल्क वर्म। और ये किससे प्रोड्यूस ऑब्टेन किया जाता है, सेमी डोमेस्टिकेटेड, इससे सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टी वोलेटाइल सिल्क वर्म से। एंथेरिकेई असामेंसिस, दिस सिल्क वर्म फीड ऑन द एरोमेटिक लीव्स। और ये जो मूंगा सिल्क वर्म होता है वो क्या खाता है, एरोमेटिक्स लीव्स को खाता है। ऑफ सोम एंड सोआल। और सोम एक लता टाइप का प्लांट होता है, उसी को खाता है। एंड आर रेयर्ड ऑन ट्री। और इसका रेयरिंग या तो ट्री पे करते हैं। सिमिलर टू द तिसार, और जो कि सिमिलर है किससे, तिसार जो हम लोग इसके पहले देखे थे उसी से सिमिलर है। मूंगा कल्चर इज स्पेसिफिक फॉर द स्टेट ऑफ असम एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट स्टेट। और ये जो मूंगा कल्चर है जो कि मेनली इंटीग्रल पार्ट किसका है, असम का है। और द मूंगा सिल्क आर highly value product is used in product like साड़ी, मेखलास और चाघरस। और इसका जो मेनली प्रोडक्ट है वो हम लोग देख लें, साड़ी है, मेखलास है और चादर्स है।